अभी हमारे नेता जी महागठबंधन के लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के मुकेश सहनी जी एवं सीपीआई सीपीएम में सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वोट जो चुनाव आयोग के अड़ियल रवैया के चलते जो वोट के अधिकार के न्याय यात्रा में ये जो यात्रा निकला है, उसमें हमारे नेता के जो लोग आ रहे हैं उनका हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ पर करें। विपक्ष वाला आरोप लगा रहा है कि जो ये जो इलेक्शन कमीशन SIR हो रहा है, जो रोहिंग्या बाहर के लोग आ गया है उसको भगाने के लिए हो रहा है, तो ये विपक्ष वाला खुद इस पे रिस्क ये ले रहा है, स्टैंड ले रहा है। नहीं, रोहिंग्या वाला जहाँ से सवाल है, लोग आरोप लगाया था, लेकिन कहा था कि फलना आदमी रोहिंग्या है, तो हम रोहिंग्या अगर है सही में तो उसको निकलना चाहिए, लेकिन उसके नाम पर दूसरे का नाम काट देना, जीवित आदमी को मृत कर देना, मृत आदमी को जीवित कर देना, ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय है। तो इलेक्शन कमीशन को क्या कहना है? गणेश कुमार जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज हुआ, जो 11 प्रकार का डॉक्यूमेंट जो मांगा गया था जनता से, जो लगभग 70% लोगों के पास नहीं था। कोर्ट के पास ये केस गया, वो बोला कि आधार कार्ड आप जो बनाए हैं वो वैलिड ही नहीं रहेगा, तो क्यों बनाए? देखिए, अभी जो चुनाव आयोग ने जो 11 जो डॉक्यूमेंट देने की बात की थी, उसमें अधिकांश लोग को 70 से 80% लोगों के पास वो कागज नहीं था, लेकिन हमारे नेता लोगों ने विरोध किया, जनता ने विरोध किया, तो हाई कोर्ट में इसका मामला गया, तो आधार कार्ड को मान्य किया गया। लेकिन अभी भी जो ब्लॉक के स्तर पर जो है, चाहे BLO है, चाहे जो भी है, अभी कहीं लोग लेता आधार कार्ड ले रहा है, कहीं नहीं ले रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको आदेश किया है और उसको मानना चाहिए, क्या है कि आधार कार्ड सभी लोगों के पास है। एक कानून और लेकर के आए हैं कि जिस भी नेता पर 30 दिन अगर वो जेल में रहा तो उसका जो पद है, जो मंत्री है, विधायक है, वो पद से निष्कासित हो जाए। ये सांसद विधायक पे नहीं लगा है, मंत्री पे, मुख्यमंत्री पे, उस पे लगा है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? तो कानून पे जो है पहले से भी था, लेकिन इंटेंशनली किसी को तंग करने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है। लोग को शंका है, और उसमें अगर जो सभी लोकसभा के जो सदस्य हैं सभी लोग अगर पास करेंगे तो सभी जनता को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं अगर पास करेंगे तो नहीं मानेगी। कुछ लोग आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव की नायडू और नीतीश को डराने के लिए ये बिल लाया गया। एकदम सही, बिल्कुल बात है, उन्हीं को डराने के लिए। अगर नीतीश जी, नायडू जी अगर समर्थन वापस ले तो आज उनका सरकार गिर जाएगी। एक चीज और है कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो बीजेपी सर्वे करा ले, उनका 70% MP और विधायक सजायाफ्ता है, उस पे केस है। MP विधायक में न लाके मंत्री मुख्यमंत्री पे बिल लाया है। विपक्ष में है सो सब चोर है, जो भारतीय जनता पार्टी NDA में है वो सब साध है। बहुत से घटना है जो आप लोग को भी मालूम होगा कि उन पर कार्रवाई करने की बात हुई, छापामारी हुई, रुपया भी निकला लोगों से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई CBI का। लेकिन विपक्ष के लोगों को झूठ मूठ के केस में फंसाकर नेता को फंसाने का जो काम कर रहे हैं, उसको बदनाम करने का काम कर रहे हैं। किसी तरह ये नहीं प्रकार हमारी सत्ता कैसे बची रहे, यही काम कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बिहार में तेजस्वी आरोप लगा कि तेजस्वी का तुम डिग्री मांगते हो। आज तक 11 वर्ष में नरेंद्र मोदी अपना डिग्री घोषित नहीं की है, और कोर्ट ये फैसला कर दिया है कि मोदी जी अपना डिग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जब 11 वर्ष में नहीं की है। तेजस्वी जी तो ने खुद कहा है, बयान भी दिया है कि हम 9वीं पास है। 9वीं पास है। बहुत लोग कहता है कि 9वीं हम फेल है, लेकिन 9वीं पास है। लेकिन राजनीतिक में योग्यता कोई माने नहीं रखता है, अनुभव माने रखता है। इसलिए और जहाँ तक डिग्री की बात है, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री को जो आरोप उन पर लगा है तो उनको दिखाना चाहिए, जो 11 वर्ष में नहीं देखा है, तो इसका सब जनता देख रही है, समझ रही है। क्या अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, लगता है विपक्ष का जो सदस्य जीत पाएंगे? कोई भी चुनाव अंक गणित पर निर्धारित होता है, उसमें अब देखिए समय पर क्या होता है, लेकिन विरोध तो हो ही रहा है। हम नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा, लेकिन लड़ाई देगी। धनखड़ साहब को कहा इस्तीफा करवा दिए? धनखड़ साहब को क्यों इस्तीफा करवा दिए? धनखड़ साहब का कोई राज जानते थे, हमको नहीं बता सकते हैं। राज जानते थे, इनको दबाने के लिए उनको अंडरग्राउंड कहीं कर दिया गया है, किसी लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा है, अपनी बयान को नहीं कहीं दे रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो सरासर लोकतंत्र में अन्याय। तो हमारे साथ पूर्व विधायक गरुराज नंद कुमार राय सर थे, उन्होंने अपना जो वक्तव्य है
हर सवालों का ईमानदारी पूर्वक जवाब दिए। और आज इस वोट अधिकार यात्रा में उन्होंने आए थे, हमसे मुलाकात हुई। यहाँ पे जितने भी उनका जो समर्थक है, सभी से हमने जानने का कोशिश किया। और चुनाव आयोग हो, वोट अधिकार यात्रा हो, या देश के स्तर पर जितनी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था या सवाल दौड़ रही है, उनसे हम जानने की इस यात्रा में क्यों आए हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना है और बलराज विधान सभा 96 से नंद कुमार राय को विधायक बनवाना है। आपका वोटर लिस्ट से नाम कटा है कि ना? हमारा वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है, ओरिजिनल वोटर है। तो ओरिजिनल वोटर है। आपके पंचायत में किसी को कटा है? हमारे पंचायत में जिसका कटा है उसका हम लोग नाम जोड़वाने का कोशिश कर रहे हैं, जोड़वा रहे हैं फॉर्म 60 भर के। हाँ। तो क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? जनता को संदेश देना चाहते हैं कि तेजस्वी का सरकार आएगा तो राम राज होगा। राम राज होगा। हाँ। रोजगार भी व्यवस्था की जाएगी, होगा, नौकरी होगा। हाँ। और क्या होगा, जो सुख सुविधा होगा। विपक्ष वाले, बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि ये लोग डर के मारे ये सब यात्रा कर रहा है। ये लोग कोई बात नहीं है, वो लोग तो घबराया हुआ है, सब पट्टे पर के पानी पी रहा है। हाँ। डर के वो खुद पानी पी रहा है। वो पानी पी रहा है, पट्टे पर के पानी पी रहा है वो सब। तो क्या कहना चाहते हैं बीजेपी वाले को आप? बीजेपी वाले को कहते हैं कि अब चुपचाप घर में जाकर सो जाओ, उसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ। नीतीश कुमार कैसा नेता? कौन चीज? नीतीश कुमार कैसे नेता है? नीतीश कुमार तो गया। अब बुजुर्ग हो गए हैं। बुजुर्ग नहीं, वो बुजुर्ग तो हो ही गए हैं। वो बोफ बीन वाला उनको ले गया। अच्छा, बोफ बीन उनको ले गया। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र राय। रामचंद्र राय। हाँ। भाजपा से आए हैं? नहीं, हम मोतीपुर से आए, बलराज 96 से। अच्छा, बलराज मोतीपुर। हाँ। अच्छा, कोशिश की। देखते रहिए KGT गंगा दिलीप के साथ। धन्यवाद।